दोस्तों, एसआईआर को लेकर के ज्ञानेश कुमार गुप्ता और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की चोरी का एक बड़ा खुलासा हुआ है। और मैं ये शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं इसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा हूं। ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयोग को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बना दिया। आज एक बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर में, खुलासा इस बात का कि कैसे एसआईआर के नाम पर नागरिकता जांचने का यह पूरा का पूरा कुचक्र रचा गया। और उसके बाद जब फजीहत की स्थिति आई तो आनन फानन में व्हाट्सएप पर फाइनल ड्राफ्ट के आदेश को बदल दिया गया। क्या कुछ पूरा मामला है वो मैं अभी आपको इस वीडियो में बताऊंगा और दिखाऊंगा। आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ज्ञानेश कुमार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने ही झूठ को बेपर्दा कर दिया, पर्दाफाश कर दिया। इस खबर के बारे में और आज सुप्रीम कोर्ट में फिर से बड़ा दंगल होने जा रहा है। आज केरल की तरफ से दायर की गई एसआईआर के खिलाफ याचिका पर सुनवाई होनी है। क्या कुछ होगा उस खबर के बारे में भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। और नरेंद्र मोदी सरकार की तानाशाही का एक नया फरमान आया है। मोदी सरकार अब आपके इस मोबाइल फोन में घुसने जा रही है। एक ऐसा ऐप जो मोदी सरकार आपके फोन में इंस्टॉल भी करेगी और आप उसको अनइंस्टॉल भी नहीं कर पाएंगे। यानी कि आपकी मीडिया लाइब्रेरी से लेकर के आपकी आवाज, आपका कैमरा, सब कुछ सरकार की नजर में होगा, सरकार की निगाह में होगा। आप किस समय क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, सब कुछ सरकार नजर रखेगी। सब कुछ बताने जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस की यह खबर देखिए। और यह खबर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो मैं सच आपको बताऊंगा उसे सुन करके आपके होश उड़ जाएंगे कि दरअसल कितनी आनन फानन में ऐसा लग रहा है चुनाव आयोग नहीं कोई परचून की दुकान चल रही है कि भाई साहब व्हाट्सएप कर दिया है, ये लिस्ट जरा देख लो, अप्रूव कर दो, वो चल रहा है। यह खबर देखिए। इन राइटिंग कमिश्नर संधू caution against harassment of genuine citizen, final SIR order dropped, mention of Citizenship Act। फाइनल SIR के ड्राफ्ट में सिटीजनशिप एक्ट को बड़ा शातिर तरीके से हटा दिया गया और उसको व्हाट्सएप पे ही अप्रूव कर दिया गया। इस पूरी खबर का मैं आपको हिंदी तर्जुमा बेहद आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं कि दरअसल हुआ क्या है। पहले आप इस खबर को समझिए। लिखित निर्देश में चुनाव आयुक्त संधू ने कोट अनकोट वास्तविक नागरिकों के उत्पीड़न के खिलाफ चेतावनी दी है। हेडलाइन कह रही है कि अंतिम एसआईआर आदेश से नागरिकता कानून का उल्लेख हटाया गया। जो एसआईआर का फाइनल ड्राफ्ट है उससे नागरिकता कानून का उल्लेख बड़ा स्मार्टली हटा दिया गया। अब कैसे हटाया गया यह मैं आपको बताता हूं। दरअसल हुआ क्या यह सुनिए। सबसे पहले हुआ यह कि 24 जून को, जिस दिन चुनाव आयोग ने बिहार से शुरू होकर पूरे देश में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का आदेश जारी किया था, उसी दिन चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू ने इस आदेश के ड्राफ्ट संस्करण में एक महत्वपूर्ण चेतावनी दर्ज की। और इस चेतावनी को कोट करते हुए इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है, जो आपकी स्क्रीन पर क्या लिखा, ध्यान रखा जाना चाहिए कि वास्तविक मतदाता या नागरिक, विशेषकर बुजुर्ग, बीमार, दिव्यांग व्यक्ति, गरीब और अन्य कमजोर वर्ग, वो अपने आप को उत्पीड़ित न महसूस करें और उन्हें पूरी सुविधा मिले, ये लिखा गया। अब ये टिप्पणी क्यों आई, खेल यहां पर है। ये टिप्पणी दोस्तों इसलिए आई क्योंकि ये टिप्पणी सीधे सीधे उस प्रक्रिया की ओर संकेत था जिसमें सभी मतदाताओं को एम्यूनरेशन फॉर्म भरना था और कुछ श्रेणियों को अपनी पात्रता भी साबित करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज उनको दिखाने थे। कागज चेक करने वाला वही मामला, नागरिकता चेक करने वाला। और इसके बाद खुद ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने उस फाइल पर हस्ताक्षर किए
इंडियन एक्सप्रेस की यह स्पेशल रिपोर्ट है जिसमें लिखा है ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने खुद हस्ताक्षर किए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पता क्या है, यह सब कुछ एक दिन में बिजली की रफ्तार से हुआ। तत्काल तरीके से इस आदेश को जारी किया गया और उस ड्राफ्ट के आदेश को, जो ड्राफ्ट था उस आदेश को उसी दिन व्हाट्सएप पर ओके लिख दिया गया, यानी कि मंजूरी दे दी गई। अब आप ये समझिए कि इतना बड़ा गेम, इतना बड़ा चुनाव आयोग, इतना बड़ा काम, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतना बड़ा आदेश व्हाट्सएप पर हो गया और चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार विदेश में बैठे, स्वीडन में बैठ करके ज्ञान दे रहे हैं कि हमने इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को सक्सेसफुली चुनाव करवा दिए और देश में क्या बवाल मचा है इस पर आंखें मूंद करके बैठे हुए हैं भाई साहब। देखिए, जब व्यक्ति पद के मद में चूर हो जाता है तो उसको टू वे कन्वर्सेशन समझ में नहीं आता है, न खाता न बही, जो ज्ञानेश कुमार कहें वही सही, और ज्ञानेश कुमार नरेंद्र मोदी की सरकार वही कर रही है। सबसे बड़ा कांड एसआईआर के नाम पर हर मतदाता से सबसे पहले फॉर्म भरवाया गया, सबसे पहले। दूसरा, चुनाव आयुक्त संधू की चेतावनी, ये एक तरीके से बड़ा सवाल पैदा करती है कि आखिर आदेश पर हस्ताक्षर करने से पहले चुनाव आयुक्त सुखबीर संधू ने लिखकर चेतावनी दी, यानी उन्हें भी इस बात का शक था कि यह प्रक्रिया कई लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत बन जाएगी। अब ड्राफ्ट जो आदेश था उसमें सिटीजनशिप एक्ट का भी जिक्र था, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया, सबसे बड़ा सवाल ये। और ड्राफ्ट आदेश में नागरिकता कानून से जुड़ी बातें थीं, लेकिन फाइनल आदेश में यह हिस्सा गायब कर दिया गया और आनन फानन में उसको व्हाट्सएप पर ओके कर दिया गया। सबसे बड़ा सवाल यह कि जो इतना बड़ा आदेश था उसको व्हाट्सएप पे मंजूरी क्यों दी गई? क्या चुनाव आयोग व्हाट्सएप पे चल रहा है क्या? और अगर चल रहा है तो दुनिया भर के 33-35 देशों के सामने यह गाना गाना बंद करना चाहिए ज्ञानेश कुमार जी को कि उन्होंने इस लोकतांत्रिक देश का सबसे बड़ा काम कर दिया है, जिसको पूरा भारत, पूरा विपक्ष काम नहीं कांड कह रहा है चुनाव आयोग का। तो ये अपने आप में बताता है, ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर बताती है कि दरअसल कांड कहां हुआ है। अब इसी पर देखिए एक ट्विटर हैंडल, उसने क्या लिखा है, बड़ा गंभीर सवाल खड़ा किया। पहला क्वेश्चन बताया, हाउ डिस्परेट वाज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू पुश थ्रू द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल टू प्लीज इट्स पॉलिटिकल मैटर। सीधे सीधे इसको पॉलिटिकल मैटर बताया गया। द ड्राफ्ट ऑर्डर वॉज अप्रूव्ड ओवर व्हाट्सएप। इंडियन एक्सप्रेस का यह बड़ा खुलासा। अब इसी पर कोट करते हुए रवीश कुमार लिख रहे हैं, चुनाव आयोग व्हाट्सएप से चल रहा है और सरकार हमारे व्हाट्सएप में घुसना चाह रही है। व्हाट्सएप में क्यों घुसना चाह रही है? क्योंकि संचार साथी ऐप को सरकार जो है आपके फोन में जबरदस्ती घुसाना चाहती है। ये ऐप अब आने वाले मोबाइल में सरकार ने ये सभी टेलीकॉम कंपनीज को, सभी मोबाइल कंपनियों को आदेश किया है कि भारत में बिकने वाला हर मोबाइल फोन, उसमें संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल्ड होगा और वो ऐसा होगा कि उसको आप ना तो डिसेबल्ड कर सकते हो, ना तो आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। अब आप ये सोचिए कि आपकी हर जानकारी, आपकी कोई निजता नाम की चीज इस देश में बची नहीं है। आप व्हाट्सएप पर क्या लिख रहे हो, क्या बात कर रहे हो, वहां से सरकार अपनी सत्ता का, अपनी पावर का हिसाब किताब तय करेगी कि फला आदमी व्हाट्सएप पर क्या लिख रहा है, किस आइडियोलॉजी का है, किस माइंडसेट का है और उसको कैसे टारगेट किया जाए राजनीतिक तौर पर। यह सब कुछ अब संचार साथी तय करेगा क्या? इस तरीके के भी सवाल खड़े हो चुके हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर निकल के आई पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में आखिरकार भाजपा को यह मानना पड़ गया कि सरकार एसआईआर में गड़बड़ी कर सकती है। जो बिहार में नहीं मान रही थी वो पश्चिम बंगाल में मानना पड़ा, क्योंकि वहां टीएमसी की सरकार है। यह जरा पीटीआई की खबर पढ़िए, इसकी हेडलाइन पर गौर करिए। बीजेपी डिमांड्स ऑडिट ऑफ 1.25 करोड़ एंट्रीज इन बंगाल एसआईआर एन्यूमरेशन।
एसआईआर एन्यूमरेशन में जो 1,25,00,000 एंट्रीज हुई हैं, उनका ऑडिट करने की मांग भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मांग की है, मांग उठाई है। और इसीलिए यह दावा किया जा रहा है कि क्या सरकार जो कर रही है, जो कह रही है, वो अब मान लिया जाए कि सरकारें जो है एसआईआर में धांधली कर सकती हैं। नरेंद्र नाथ मिश्रा ने यही लिखा कि बीजेपी ने माना कि सरकार मैनिपुलेशन कर सकती है। यह विपक्ष के दावे को ही पुष्ट करता है। बिल्कुल, बिहार में जो भाजपा नहीं मान रही थी, वही भाजपा बंगाल में कर रही है, क्योंकि बंगाल में टीएमसी अपोजिशन की सरकार है, बिहार में अपनी सरकार थी, इसलिए नहीं मान रही थी। खैर, संचार साथी का जिक्र मैंने कर दिया आपसे, संचार साथी के बारे में बताया कि किस तरीके से बड़ा गेम करने जा रही है। इस बीच ज्ञानेश कुमार गुप्ता का एक पुराना वीडियो, जिसमें विपक्ष ने सीसीटीवी फुटेज जारी करने की बात कही थी, उसमें बड़ी बेशर्मी के साथ यह कहा गया था चुनाव आयोग की तरफ से कि क्या माताओं बहनों का इस तरीके से वीडियो जारी करना चाहिए। ज्ञानेश कुमार गुप्ता के ये लफ्ज थे, सुनिए जरा। और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने एम्प्लॉइज को कैसे डांस के वीडियो जारी कर रहा है वो भी दिखाऊंगा, सुनिए दे रहा है। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? और अब ये वीडियो देखिए, ये डांस करता हुआ, तो क्या सवाल उठ रहे हैं, सवाल उठाया जा रहा है। मोहम्मद जुबैर सवाल उठाया, उन्होंने कोट किया, क्या अपनी माताओं, बहनों, बेटियों सहित किसी भी बीएलओ की वीडियो को अपने पीआर के लिए चुनाव आयोग को साझा करना चाहिए? टिट फॉर टैट, जैसा जवाब दिया था वैसा कंटाप जड़ रही है पब्लिक अब चुनाव आयोग की इसे झूठ को बेपर्दा करते हुए, इसी झूठ को बेपर्दा करते हुए। दोस्तों, इस बीच दोस्तों बीते दिन एक और काम हुआ सुप्रीम कोर्ट में। यह ट्वीट जरा देखिए, प्रभाकर मिश्रा ने जारी किया। बताया कि 2014 से पहले बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल आए हिंदुओं, बौद्ध और ईसाइयों के लिए प्रोविजनल एसआईआर की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग, केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस करके जवाब मांगा है। गैर सरकारी संगठन आत्मदीप ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि 2014 से नागरिकता की मांग वाली एप्लीकेशन पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। 2014 सीए के अनुसार उन्हें नागरिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि उन्हें बांग्लादेश के जुल्म का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से उन्हें बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। याचिकाकर्ता के वकील के मुताबिक ऐसे लोगों की संख्या 2 करोड़ से अधिक है। बंगाल 2 करोड़ गैर मुस्लिम, तो क्या बैकडोर से ये 2 करोड़ वोटर घुसाने की एक नई साजिश है क्या? इस पर भी सवाल उठ रहे हैं दोस्तों। इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर से दावा किया कि वो चुनाव जीतें चाहे हारें, चुनाव बैलेट पेपर से ही होना चाहिए। ये उनका बयान है, जरा देख लीजिए, ये बाकायदा कहा गया है। दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।